हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का इस चैनल पे वेलकम करता हूं, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। और स्टूडेंट्स, हम इस चैनल पे क्या कर रहे हैं, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स होते हैं उन सभी चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा रहे हैं, ताकि आपका फिजिक्स अच्छा हो और आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर सके। अच्छा स्कोर करने के बाद आपका जो भी ड्रीम है, जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, वहां तक आपको पहुंचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है आज। टॉपिक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ये इसका पहला लेवल है, बेसिक लेवल की एक्सरसाइज रहेगी, जिसमें हम कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े, पॉज करें और खुद से भी ट्राई करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग विल द बॉल रीच द ग्राउंड। क्वेश्चन समझा? नहीं समझा तो सिंपल सा रूल है, बनाना चाहिए डायग्राम। क्या बनाना चाहिए? डायग्राम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राउंड लेवल से, कहां से? एक ग्राउंड लेवल से एक बिल्डिंग की हाइट है जो कितनी बोली गई है आपको? 70 मीटर। कितने मीटर? 70 मीटर हाइट पे। 70 मीटर हाइट से आप एक बॉडी को कितनी वेलोसिटी से? 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हो। तो ये रहा 50 मीटर पर सेकेंड से आपने प्रोजेक्ट किया और एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाया है? 30 डिग्री। ठीक है। अब बॉडी क्या करेगी? प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करते हुए यहां पे आके लैंड करेगी। तो आपसे क्या पूछा है कि द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग विल द बॉल रीच द ग्राउंड। मतलब जब आपने थ्रो किया, थ्रो करने के बाद, एक मिनट, थ्रो करने के बाद यहां से बॉल यहां से गई ना, ऐसे ये ठीक है। ये क्या हो रहा है? हाँ, यहां से थ्रो किया और बॉल यहां से यहां लैंड कर गई। ठीक है। तो यहां से थ्रो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? थ्रो करने के बाद बॉल जब यहां से आपने थ्रो की तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो ये टाइम हमें बताना है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में देखिए, आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, बट मैं आपको यहां पे एक फॉर्मूला देने वाला हूं। इस फॉर्मूले का यूज करके आप आराम से टाइम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला आप, u साइन थीटा प्लस अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बाय जी। इस फॉर्मूले का यूज करना है आपको। इस फॉर्मूले का यूज करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। कोई इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, लेंथी ट्रिक। ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब आप देखिए ऊपर से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से ऊपर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे यू साइन थीटा प्लस में लेना है। और अगर हॉरिजॉन्टल से नीचे से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यू साइन थीटा किस में ले लेना है? माइनस में। बाकी फॉर्मूला सेम रहने वाला है। ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो t इज इक्वल टू, u का वैल्यू कितना? 50 साइन कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना? 2500 मल्टीप्लाई साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का वैल्यू कितना? 1/2। साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है। प्लस, अब इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए, ये बेसिक है मैथ्स का। ठीक है। उसके बाद 2gh, 2 इंटू में g का वैल्यू 10, इंटू में हाइट कितनी दी है? हाइट 70। तो ये हो गया 70 अपॉन जी का वैल्यू कितना? 10 लेना है। ठीक है। अब देखिए फिर से, t इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/2 से 50 को कैंसिल करो तो कितना आएगा? 25। ठीक है। प्लस अंडर रूट, यहां पे देखो
इसको कैंसिल करो, 4 से 2500 को डिवाइड करो तो ये आएगा 625। कितना आएगा? 625। तो ये हो गया 625 प्लस 70 इंटू 10 700, 70 इंटू 10 इज 700, 700 इंटू 2 इज 1400 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 10। ठीक है, अब इसको प्लस करो, प्लस करो, प्लस करना चाहिए जल्दी जल्दी। 25 प्लस इसको प्लस किया तो अंडर रूट कितना आएगा? देखो प्लस करेंगे तो 2502 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 10। 2025 जो अभी रिसेंट में गया हुआ है ना, अपना कौन सा ईयर चल रहा है? 2026। यहाँ पे कितना है? 2025 जो अभी रिसेंट में गया है ना। चलो तो 25 प्लस अंडर रूट 2025 का कितना होता है? 45 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 10। 45 प्लस 25, 45 प्लस 20 इज 65, 65 प्लस 5 इज 70, तो 70 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर अपना कितना आ गया? 7 सेकेंड हो गया आंसर। ठीक है, अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो आराम से कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आराम से आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करें, नोट करें, खुद से प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या लिखा है? A ball is projected from the top of a tower at an angle 60 degree with the vertical. ठीक है, what happened to the vertical component of its velocity? सिंपल सी कहानी है, इसको बिना पेन को टच किए हुए आप आंसर पता कर सकते हो। कैसे? सिंपल सी बात है, हम प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पढ़ते हैं कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और वाई एक्सिस की वेलोसिटी वेरिएबल रहती है। जब ऊपर आप जाते हो, ऊपर किसी चीज को फेंकते हो तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होती है, एक पॉइंट पे आके जीरो हो जाती है, फिर वो नीचे बढ़ना शुरू होती है ना। जब वो ऊपर जाती है, जैसे मान लीजिए किसी बॉडी को आप फेंको ऊपर, तो ऊपर गई, ऊपर जा रही है बॉडी, तो बॉडी की वेलोसिटी धीरे 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 कम, और यहां पे एक पॉइंट पे आते ही जीरो। फिर उसके बाद नीचे जब आएगी तो नीचे बढ़ना शुरू हो जाती है ना। तो जब ऊपर जा रही, जब आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो तो जब वो ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और जब वो नीचे आती है तो इंक्रीज होती है। तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी पहली चीज वेरिएबल होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो ऊपर जाती है तब डिक्रीज, और जब नीचे आती है तो इंक्रीज। ठीक है, तो आंसर कौन सा मैच करेगा? ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। ठीक है, बिना पेन को टच किए हुए। सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़ो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 40 मीटर a ball is projected upward with a speed of 20 meter per second at angle of elevation of 30 degree. ठीक है, then the ratio of the total time taken by the ball to hit the ground to the time taken by the ball to come at the same level as top of tower. चलो ध्यान से देखो, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ग्राउंड लेवल है। अब इस ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट से, कितनी हाइट दी है? 40 मीटर। तो यहां पे 40 मीटर हाइट से आप किसी बॉडी को 20 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हो। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड से आपने प्रोजेक्ट कर दिया, एंगल कितना दे दिया? 30 डिग्री। ठीक है, एंगल 30 डिग्री हो गया। अब क्या है? देन द रेशियो ऑफ total time taken by the ball to hit the ground to the time taken by the ball to come at the same level. ये ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जब आपने प्रोजेक्ट किया तो ये बॉल कुछ ऐसे जाके ऐसे लैंड करेगी, तो आपको यहां पे दो टाइम फाइंड करने। पहला तो ये टोटल टाइम फाइंड करो, है ना, टू हिट द ग्राउंड वाला टाइम, टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड।
तो ये पहले ये टाइम फाइंड करना है। दूसरा फिर टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम एट सेम लेवल, तो सेम लेवल ऊपर गई इस पॉइंट पे आके, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, ये यहां पे, तो यहां से यहां वाला टाइम, ये दूसरा टाइम फाइंड करना है। फिर दोनों को क्या कर देना है, रेशियो। तो चलो पहले ये वाला फाइंड करते हैं, पूरा टाइम। तो पूरे टाइम का फॉर्मूला अभी क्या बताया था, u साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन क्या है, g। ठीक है, अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। चलो वैल्यूज पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू, u का वैल्यू कितना 20, ये 20 हो गया। साइन थीटा, थीटा कितने डिग्री 30, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये हो गया 1/2। ठीक है, प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर इज 400 मल्टीप्लाई साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री, साइन थीटा 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, बट स्क्वायर लगा है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 2 इंटू में 10 इंटू में हाइट कितनी, हाइट 40, तो यहां पे 40 लिख दिया, अपॉन कितना जी का वैल्यू कितना 10। अब देखो क्या से क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से कितनी टाइम्स में 10 टाइम्स, ठीक है, 4 से ये कितने टाइम्स में 100। ठीक है, तो यहां पे अब इसको सॉल्व करो, तो t इज इक्वल टू, ये कितना आया 10 प्लस अंडर रूट, ये कितना 100, और ये कितना है देखो 2 इंटू 10 या फिर 40 इंटू 10 इज 400, 400 इंटू 2 800, 800 प्लस 100, ये तो कितना हो गया, ये हो गया 800, 800 प्लस 100 कितना 900, कितना हो गया ये 900, डिवाइडेड बाय कितना है नीचे 10। ठीक है, अब ये 900 अंडर रूट 900 का वैल्यू 30, तो यहां पे t इज इक्वल टू कितना आ गया 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 प्लस 30 40, 40 डिवाइडेड बाय 10 इज 4 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया 4 सेकेंड, ये रहा आंसर, ये रहा पहला टाइम आ गया। ठीक है, अब उसके बाद चलो अब दूसरा टाइम फाइंड कर लेते हैं। दूसरा टाइम देखो, यहां से यहां ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा नहीं लग रहा, जहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसी लेवल पे वापस आ गए। तो जब सेम लेवल पे आता है तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाय क्या होता है g, यही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में जरा वैल्यू पुट करें, 2 इंटू में u का वैल्यू 20 और साइन कितने डिग्री 30 डिग्री, डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 10 है ना, डिवाइडेड बाय 10, 10 इससे ये कितने टाइम्स में गया 2 टाइम्स में। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 से 2 फिर से कैंसिल, तो ये इसको मान लेते टी डैश, तो ये टी डैश है, तो टी डैश कितना आया 2 सेकेंड, दोनों टाइम आ गए। ये पूरा टाइम कितना है 4 सेकेंड, सेम लेवल पे आने पे कितना लगा 2 सेकेंड, तो दोनों का रेशियो कर दो, t अपॉन टी डैश इज इक्वल टू 4/2, मतलब 2 कितना आएगा 1। ये है हमारा आंसर 2/1, तो 2/1 2:1, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे करेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करो, नोट करो, इसे भी खुद भी ट्राई करना है ना। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ो, आता है तो ट्राई करना है, नहीं आता तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो सिर्फ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और दूसरा स्टेप, क्वेश्चन जब समझ में आ जाए तो दूसरा स्टेप है डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बना लो। उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो रुक जाओ और देखो, यहां पे डायग्राम बनाने से बहुत अच्छी क्लियरिटी आती है। चलो क्या लिखा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड अंडर ग्रेविटी
with velocity under root 2ag from a point at a height h above the level plane at angle theta to its maximum range r on the। सिंपल सी बात है, देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्राउंड लेवल से आप एक h हाइट से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो विद वेलोसिटी अंडर रूट 2ag। वही चीज, एंगल कितना दिया, थीटा तुमने दे दिया। थीटा देने के बाद ये कुछ यहां से आके ऐसे लैंड कर गई है ना, यहां से। भाई जो चीज ऊपर गई है उसको नीचे तो आना ही है। तो ये जो नीचे आई है इसको मान लिया हमने, जिस पॉइंट पे ये यहां पे टच कर रही है ग्राउंड को, उस पॉइंट को मान लिया हमने P। ठीक है, तो जहां से आपने प्रोजेक्ट किया उसके लेवल से, ग्राउंड लेवल से यहां तक के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, R से, रेंज। और यही रेंज अपने को क्या बतानी है, मैक्सिमम इसका वैल्यू बताना है कि मैक्सिमम कितनी रेंज हो सकती है। चलो, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं पॉइंट P की बात करूं तो ध्यान से देखो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले ध्यान से। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ही कोऑर्डिनेट है यहां पे। तो एक्स एक्सिस में कितना आगे है, R, कॉमा, वाई एक्सिस में कितना नीचे है, -h। दोनों कोऑर्डिनेट्स बना दिए हमने, कोऑर्डिनेट्स हो गए। मतलब एक्स और वाई का यहां पे क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। तो एक्स और वाई के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे देखो जरा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इधर देख लो, इधर लिखता हूं, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान रखना ये भाई, ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। ये फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आगे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं आगे, तो y इज इक्वल टू क्या मिला हमें, एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये इक्वेशन हमें यहां पे बना ली हमने। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे वैल्यूज पुट करो। h, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना है, -h, तो यहां पे पुट करेंगे -h, -h इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना है, r है, तो r tan थीटा माइनस जी एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, r का स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, u कितना है, ये रहा, इसी वेलोसिटी से फेंक रहे हो, तो ये स्क्वायर है और ये रूट में है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो 2ag ये हो गया। ठीक है, और इन ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो क्या से क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ध्यान से, g से ये g हो गया कैंसिल, तो -h इज इक्वल टू r tan थीटा माइनस r स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4a हो गया, इन ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके नीचे क्या ले लो, 1, और एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके आके सॉल्व करोगे तो -h इज इक्वल टू यहां पे आएगा 4ar tan थीटा माइनस r स्क्वायर अपॉन 4a, इन ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ये आएगा, इससे इसको डिवाइड करो, 4a से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4ar tan थीटा, और इससे इसको डिवाइड किया तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो यही टर्म आएगी। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड में इधर लेके आओ तो मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 4a इंटू में क्या माइनस है ना, माइनस h,
एक मिनट, -4AH इज इक्वल टू ये सारे वैल्यूज 4AR tan थीटा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो -R² माइनस प्लस माइनस R² tan² थीटा, ये हो गया। अब इसको देखो, इस टर्म को, इन टर्म को इधर लेके आओ, जरा इधर लेके आओ, तो -R² tan² थीटा इधर आया तो R² tan² थीटा, ठीक है। उसके बाद ये टर्म, ये कितनी है, ये इधर प्लस से इधर आया तो -4AR tan थीटा, ठीक है। ये टर्म इधर इधर आया तो माइनस से प्लस R², और ये ऑलरेडी इधर है तो -4AH इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब उधर कुछ बचा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब ये कुछ ऐसी इक्वेशन नहीं बन रही, ये देखो यहां पे AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, चेक करो, यही बन रहा है क्या, है ना। कुछ ऐसा ही देखो, AX² प्लस BX प्लस C, वैसे ही बन रहा है। तो यहां से देखो जरा, A का वैल्यू क्या मिल रहा है, R, तो A इज इक्वल टू क्या लिया हमने, R²। B का वैल्यू क्या मिल रहा है, B का वैल्यू देखो -4AR मिल रहा है, और C का वैल्यू यहां पे ये पूरा, तो C इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, R² -4AH। ध्यान से देखो, यही मिल रहा है ना, C का वैल्यू R² -4AH, B का वैल्यू -4AR, A का वैल्यू R², ठीक है। अब सिंपल सी कहानी है कि अगर थीटा की रियल वैल्यू चाहिए, थीटा की क्या चाहिए, रियल वैल्यू, तो एक कंडीशन ध्यान रखनी है। क्या कंडीशन है, यहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक मिनट, थीटा की अगर रियल वैल्यू है तो अपने को चाहिए यहां पे थीटा की वैल्यू, है ना। तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की रियल वैल्यू के लिए कंडीशन ये होती है, B² -4AC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, 0। ये कंडीशन होती है थीटा की रियल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो x के रूट्स ही फाइंड करने हैं ना, वहां पे x के रूट्स ही तो दिए हुए हैं। तो आप देखो b का वैल्यू कितना, पीछे आओ, b का वैल्यू कितना, -4AR, तो B² है यहां पे, एक मिनट, ये B² है, तो -4A क्या था, पीछे चले, -4AR है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, A का स्क्वायर A² और R का स्क्वायर R², -4A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू चेक करेंगे R², तो यहां पे रखेंगे R²। C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू R² -4AH, तो इन ब्रैकेट R² -4AH, 4AH है ना, एक मिनट, 4AH, तो 4AH लिखेंगे यहां पे 4AH, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन 4R यहां से भी और 4R² यहां से भी कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो 4R² कॉमन निकाल लिया हमने, कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, A² माइनस ये R² -4AH इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चेक करो जरा, या फिर एक आर हम अंदर रहने देते, चलो एक आर हम अंदर रहने देते हैं। यहां पे एक मिनट पीछे चेक कर लें सारे वैल्यूज, 4AR है, ठीक है, करेक्ट है, हाँ ठीक है, तो R² -4AH, ठीक है, और यहां पे A का वैल्यू क्या है, R² है, तो A का वैल्यू क्या रखा हमने यहाँ पे, R², ठीक है, यहां पे भी करेक्ट।
4r²। ठीक है, करेक्ट। हाँ ठीक है, करेक्ट। अब एक बार यहाँ पे सारे स्टेप्स को एक बार फिर से एनालाइज करिए। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हमने, सारे वैल्यूज एक बार देखिए, सारे वैल्यूज हैं यहाँ पे, सारे वैल्यूज होंगे तो यहाँ पे सारी चीजें निकलेंगी अपने पास। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे रहेगी ना, यहाँ पे 16 था तो ये 4 आएगा। एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। वही तो मैं कुछ सोच रहा था कि कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, जो रेंज है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। रेंज तो 0 नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल हो सकता है। तो हम इसको लिखेंगे 4a² माइनस r² माइनस 4ah इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस वाली टर्म है इसको उधर शिफ्ट करो, तो 4a² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r² माइनस 4ah हो गया। अब ये माइनस को इधर लेके आओ, इधर वाली टर्म, तो 4a² ये माइनस वाली इधर टर्म आई, तो 4ah इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, r²। स्क्वायर हटाओ तो पहले यहां से कुछ कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकल रहा है देखो जरा, या फिर चलो स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 4a² प्लस 4ah। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है यहां से, क्या कॉमन आ रहा है, 4a कॉमन आ रहा है, तो a प्लस क्या बचा यहां पे, h। ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट यहां पे 2, तो ये अंदर बाहर आ जाएगा, a इन ब्रैकेट a प्लस h। तो मैक्सिमम रेंज कितनी है, जो इसके इक्वल है, बाकी इससे कम थोड़ी होगी, इसके इक्वल मैक्सिमम रेंज है। तो आर मैक्स का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2 अंडर रूट a प्लस कितना हो गया, h हो गया। ये है हमारा मैक्सिमम रेंज। इस वैल्यू से मैक्सिमम रेंज या तो कम होगी, याद भी रखना है ये चीज याद रखनी है, समझ में आया, ये याद रखना है। चलो, तो अपना आंसर कौन सा मैच कर रहा है, मैक्सिमम रेंज, ऑप्शन नंबर डी यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करो, नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी था बट अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये रहा, पढ़ो ध्यान से, पॉज करके ट्राई भी करना है खुद से। क्या लिखा है, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप, a ball is thrown from the tower with an initial velocity of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. If it hits the ground at a distance of 17.3 meter from the back of tower, the height of the tower is, टावर से हाइट पूछा गया है। तो चलो देखो जरा यहां से, ग्राउंड लेवल से फिर से वैसा कुछ क्वेश्चन, एक बिल्डिंग ले लो, टावर ले लिया, कितनी हाइट दी है, हाइट ही तो पता करनी है इस बार सर, हाइट ही तो पता करनी है। अब इससे आप क्या करें, एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, कितने डिग्री दिया, 30 डिग्री दिया। 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करने के बाद ये बॉडी कुछ यहां से ऐसे लैंड करेगी। ठीक है, और ग्राउंड लेवल से इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेंज का वैल्यू 17.3 मीटर बोला है कि दूर जाके गिरती है, ये रहा। तो आपसे पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, तो आप देखो हाइट कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, नीचे आ रही है तो हाइट निगेटिव, तो हमें हाइट पता करना है, -h पता करना है, माइनस ले लिया, नीचे चलो। ठीक है, आएगा मैग्नीट्यूड ही। चलो ये हो गया। अब ध्यान से देखो, यहां पे y एक्सिस का टर्म हमें पता करें, तो y एक्सिस में क्या क्या चीज है आपके पास, uy है, uy कितना होता है, u sin थीटा, कितना वैल्यू है निकाल लो पहले, u का वैल्यू 10 और sin 30 डिग्रीज 1/2, 2 से ये कैंसिल, तो कितना आया 5, तो ये आया 5 मीटर पर सेकेंड। uy आपके पास, एक्सेलरेशन ऑफ y एक्सिस कितना,
एक्सेलेरेशन ऑफ वाई एक्सिस माइनस जी लेते हैं, मतलब -10 मीटर/सेकेंड क्या हो गया स्क्वायर, ये आ गया। और क्या है आपके पास, और सोचो, कुछ दिख रहा है और कि और क्या है, कुछ और भी है यहां पे। रेंज दिया हुआ है पर रेंज तो एक्स एक्सिस है ना सर, रेंज कैसे ले सकते हैं, पर रेंज है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी उसकी भी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगी। तो चलो देखो ध्यान से, अपन ये चीज देख सकते हैं कि जब आपने प्रोजेक्ट किया तो जितना हाइट नीचे आई उतनी आगे भी तो गई है भाई। यहां पे कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, r, h, यही तो लिखोगे, r, माइनस h, यही लिखोगे ना। तो जितना टाइम उसको ये हाइट कवर करने में लगा है उतना ही टाइम रेंज कवर करने में, मतलब दोनों टाइम सेम है। तो टाइम निकाल सकते हैं हम रेंज के फॉर्मूले से, टाइम निकाल लें तो तीन चीजें मिल जाएंगी, फिर हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हैं। तो टाइम निकाल लेते हैं। चलो टाइम के लिए क्या करेंगे, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ux इंटू में t होता है। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, r बाय ux हो गया। r कितना दिया है, 17.3 दिया हुआ है सर, और ux मतलब u cos थीटा, क्या होता है u cos थीटा। चलो वैल्यू पुट करो, 17.3, u का वैल्यू जरा बताओ कितना है, 10 है, तो 10, और cos थीटा, थीटा कितने डिग्री, 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, 2 कहां गया ऊपर, तो ये रहा 2। ठीक है, अब देखो 17.3 मल्टीप्लाई टू, सर 10 को काट देते ना, अरे नहीं 10 को काटना नहीं है, इतनी जल्दी क्या है काटने पीटने की। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73 होता है सर, हमें पता है, और जिसको नहीं पता है वो भी पता चल गया। ठीक है, तो अब यहां से इसको कैंसिल आउट करो, कितने टाइम्स में गया, 10 टाइम्स में, 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। अब देखो 2 से नहीं काटना पड़ा तो बच गया 2, तो 2 ही हमारा क्या है यहां पे टाइम है, कि बॉडी को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। बॉडी को ये रेंज कवर करने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। बॉडी को ये हाइट कवर करने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। तो यहां पे आ गया 2 सेकेंड। अब लगा दो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s की जगह -h ut, तो u कौन सा, ये वाला, u साइन थीटा इंटू में t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये हो गया। चलो कलर चेंज कर लिया, -h, u साइन थीटा कितना है 5, तो 5 इंटू में टाइम कितना है 2, माइनस हाफ, g का वैल्यू 10, और t मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। चलो अब इधर इधर ले लें, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। -h इज इक्वल टू, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से एक ये 2 कैंसिल, 2 2 है ना वहां पे, एक 2 कैंसिल, तो 5 2 जा 10, माइनस ये कितना बचा, 10 इंटू 2 20, तो -h इज इक्वल टू कितना आया, -10, और यहां से माइनस कैंसिल, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। मतलब टावर की हाइट कितनी है भैया, 10 मीटर है सर, कितनी, 10 मीटर। चलो पॉज करो, नोट करो, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस डायग्राम बनाना है, डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती, बहुत सारी। देखो हमने डायग्राम से ये सारी चीजें निकाल ली थी भाई, ये रेंज से हमने ये टाइम पता कर लिया और इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लिया। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करो, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, फॉर द गिवन बॉडी फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों पता करना है। अब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको क्या बताया था कि जब ऊपर से प्रोजेक्ट करते हो तो u साइन थीटा को पॉजिटिव लेना है, और जब हॉरिजॉन्टल से नीचे से प्रोजेक्ट करते हो तो t इज इक्वल टू क्या लोगे, -u साइन थीटा प्लस √u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 2gh अपॉन क्या है, g है। ठीक है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल के ऊपर से प्रोजेक्ट करोगे तो ये u sin थीटा प्लस में लेना, बाकी सब सेम रहेगा, बस इसी का साइन चेंज करना है आपको। और अगर हॉरिजॉन्टल से नीचे से प्रोजेक्ट करोगे तो ये u sin थीटा किस में लेना है, माइनस में। चलो, तो t इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा, तो माइनस माइनस की जगह माइनस रहने दो। u का वैल्यू कितना है 40, तो 40 रूट 2 ले लिया, 40 रूट 2 है। साइन थीटा, थीटा कितने डिग्री 45, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाय रूट 2 प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना 1600 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, अभी 40 के स्क्वायर के बाद रूट 2 भी तो है, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना 2। सर आप ही कंफ्यूज करते हो, हमें तो आता है, हमें तो आता है ना, तो आता है तो चलो यूज करो, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर 1600 और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाय रूट 2 और 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2 प्लस 2 इंटू में g का वैल्यू कितना 10 और हाइट कितनी है 100, तो ये 100 यहां पे रख दो, डिवाइडेड बाय, है ना, अजीब सा है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो 10 यहां रख दो। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या से क्या कैंसिल, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे देखो t इज इक्वल टू, बाहर क्या बचा माइनस 40 प्लस अंडर रूट, ये 1600 है और ये जरा देखो कितना है 2 इंटू 100, 200 इंटू 10 2000, तो 1600 प्लस 2000 कितना हो गया 3600 हो गया ना, और डिवाइडेड बाय ये कितना 10, तो t इज इक्वल टू कितना माइनस 40 प्लस रूट 3600 का वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय कितना 10, तो t इज इक्वल टू कितना है 20 डिवाइडेड बाय 10, मतलब टाइम कितना आया 2 सेकेंड आ गया बबुआ, 2 सेकेंड टाइम आ गया। अब क्या चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का वैल्यू, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है ux इंटू में t, तो ux मतलब u cos थीटा इंटू में टाइम तो आपके पास है ना 2, u का वैल्यू कितना है 40 रूट 2, तो 40 रूट 2 cos थीटा, थीटा कितने डिग्री 45, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाय रूट 2 मल्टीप्लाई कितना 2, रूट 2 से रूट 2 हो गया कैंसिल, तो रेंज कितना आ गया 40 इंटू 2 इज 80 मीटर, ये हो गई रेंज स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब हॉरिजॉन्टल से नीचे तो ये माइनस में, बाकी सारा सेम, और अगर हॉरिजॉन्टल से ऊपर तो ये प्लस में। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से आंसर आएंगे। चलो पॉज करो, नोट करो, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट कहां गायब हो गया, ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या बोला है सेम देखिए, यहां से ऊपर से प्रोजेक्ट कर दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको करना है ये। अब क्या लिख लोगे, ऊपर यू साइन थीटा को प्लस में प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बाय जी। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल से ऊपर तो ये प्लस में, हॉरिजॉन्टल से नीचे से प्रोजेक्ट करो तो ये वाली टर्म माइनस में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज फाइंड करनी है तो वही अभी ux इंटू में t, अभी पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया हमने, तो ux कितना u cos थीटा इंटू में ये वाला टाइम यहां रख देना, ये आगे रेंज। ये ट्राई करना है, ये क्वेश्चन वैसा ही है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, सॉल्व करना है ये। फिर फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होती है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, इन टर्म्स का यूज करना है और आपका आंसर आपके पास होगा। u का वैल्यू 100,
100 का स्क्वायर, जी का वैल्यू 10, हाइट कितनी दी है 200। सॉल्व करना, आंसर आएगा, ठीक है। और आंसर आ जाए तो कमेंट भी करना है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अरे भैया गायब कहां हो जाते हो, चलो ये रहा नेक्स्ट। क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा है, 4 objects are projected with the same speed u from the top of a tower of height as shown in the figure। 4 ऑब्जेक्ट है, चारों को अलग अलग डायरेक्शन में फेंका गया है, अलग अलग एंगल पे, पर सबकी स्पीड क्वेश्चन में बोली है क्या है, सेम है। और सबकी हाइट भी क्या है, सेम हाइट से, मान लो h हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना, सेम हाइट से प्रोजेक्ट कर, बट एक को वर्टिकली अपवर्ड, एक को डाउनवर्ड, एक को हॉरिजॉन्टल और एक को एंगल के साथ, ठीक है। देन देयर स्पीड व्हेन दे रीच द ग्राउंड इज। अब आपको बताना है कि सबकी स्पीड ग्राउंड पर पहुंचने के बाद क्या होगी। ऑल हैव सेम स्पीड, क्या सबकी स्पीड सेम रहेगी। ऑल हैव डिफरेंट स्पीड, क्या सबकी स्पीड डिफरेंट रहने वाली है। थर्ड बॉडी हैज मैक्सिमम स्पीड, तीसरे की स्पीड मैक्सिमम रहेगी क्या। फर्स्ट बॉडी है मिनिमम स्पीड, फर्स्ट बॉडी की स्पीड क्या मिनिमम रहेगी। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो फाइनल स्पीड का फॉर्मूला पहले याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर प्लस 2gh। फॉर्मूला देखो ध्यान से। अब इस फॉर्मूले में चेक करो, क्या कहीं थीटा है। हॉरिजॉन्टल से इसको 90 डिग्री पे फेंक रहे हो ऊपर, और इसको 90 डिग्री नीचे से फेंक रहे हो। इसको मान लो 60 डिग्री 45 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हो और इसको 0 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो क्या थीटा से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, थीटा है क्या फॉर्मूले में, नहीं। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। स्पीड थीटा से इंडिपेंडेंट है, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है। चलो किस पे डिपेंड कर रही है, ये आपको u दिख रहा है, u क्या दिख रहा है, u दिख रहा है, u पे डिपेंड कर रही है भाई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो कांस्टेंट है, और h पे डिपेंड कर रही है। तो यहां पे देखो सबकी हाइट, सबको सेम पॉइंट यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो सबकी हाइट सेम है, और सबको सेम स्पीड u से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो सबकी फाइनल स्पीड क्या रहेगी, सेम रहने वाली है, क्योंकि h और u सभी का सेम है, सभी का सेम है, और थीटा पे डिपेंडेंसी है नहीं। तो सब जब ग्राउंड पे पहुंचेंगी तो सबकी स्पीड क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली। ऑल हैव सेम स्पीड, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट ये रहा। ए बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ of 10 meter high building throws a ball with a speed of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal, ठीक है। How far from the throwing point will the ball be at the height of 10 meter from the ground? क्वेश्चन समझा, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल से किसी स्पेसिफिक हाइट से, हाइट कितनी बोली है 10 मीटर, 10 मीटर हाइट से यहां पे कोई बॉडी है या बॉय है, क्या बोला था, बॉय थ्रोज ए बॉल विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री एंगल। तो 30 डिग्री एंगल से आप प्रोजेक्ट करता है और वेलोसिटी कितनी देता है 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल एट द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो कितना रेंज, मतलब जब आपने प्रोजेक्ट किया तो ये 10 मीटर पे तो पहले ही है, ग्राउंड से 10 मीटर, मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो जब ये वापस आती है इतनी हाइट पे, 10 मीटर हाइट पे, यही बोला ना, हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट द हाइट ऑफ 10 मीटर। जहां से आपने प्रोजेक्ट किया है उसके बाद जब वो वापस 10 मीटर हाइट पे पहुंचती है तो यहां से कितना दूर पहुंची, तो ये हो गई रेंज। क्या है, रेंज है भाई। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के सेम लेवल पे आ गई ना तो रेंज है ना, तो रेंज निकाल लो। रेंज का फॉर्मूला ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या होता है,
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय क्या होता है जी 10 मीटर, मतलब सेम लेवल डिस्टेंस पे आपको रेंज बताने की कितना दूर है थ्रोइंग पॉइंट से, तो रेंज बता दी। तो रेंज यू का वैल्यू कितना 10, 10 का स्क्वायर 100, साइन 2 थीटा, थीटा कितने डिग्री 30, 30 इंटू 2 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और जी का वैल्यू कितना 10, 10 से ये कितने टाइम्स में 10 टाइम्स में, 2 से कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो रेंज आ गई 5 इंटू में √3 का वैल्यू 1.7, 1.7, तो ये अप्रोक्सीमेट 8.8 समथिंग आएगा, 8.7, 8.6, 8 पॉइंट, मतलब 8 पॉइंट के समथिंग में ही कुछ रेंज रहेगी। ठीक है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट है। ठीक है, जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया था वो ग्राउंड से पहले 10 मीटर हाइट पे था। क्वेश्चन में बोला जब वो वापस 10 मीटर हाइट पे ग्राउंड से पहुंचता है, पहले तो ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, तो जब वो 10 मीटर हाइट ग्राउंड से है तो कितना डिस्टेंस है एक्स पे, कितना दूर है, तो ये रेंज होती है भाई, जहां से फेंका वहीं पहुंच गई, तो ये कौन सी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का रेंज है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया और ये आंसर है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आराम से आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट, क्या लिखा है, इफ ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 degree from the height of 20 meter, the time taken by ball to come at same level। चलो क्वेश्चन देखो, ग्राउंड से कितनी हाइट पे 20 मीटर हाइट पे आप एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से और कितने डिग्री प्रोजेक्ट कर रहे हो 30 डिग्री पे, 30 डिग्री और 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला है, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम एट सेम लेवल, मतलब जब आपने प्रोजेक्ट किया तो वापस वो ऐसे आएगी ना नीचे, तो सेम लेवल पे यहां तक का टाइम आपसे पूछा है। तो ये देखो फिर से ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल पहुंच गया, जिस लेवल से गए उसी लेवल पे पहुंच गए, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल यही टाइम आपसे पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला यूज कर दो, 2u साइन थीटा बाय जी। 2 का वैल्यू 2 ही होता है, u का वैल्यू कितना 10, तो यहां पे 10 रखो, और साइन कितने डिग्री है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी, जी का वैल्यू 10, 10 से 10 हो गया कैंसिल, t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, टाइम कितना आ गया 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड बाद बॉडी सेम लेवल पे वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए आज के न्यूमेरिकल्स बेसिक लेवल के। सिंपल सी बात है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करने हैं, पहला स्टेप कंसेप्ट ढंग से पढ़ लो, दूसरा स्टेप फॉर्मूले ढंग से याद रहने चाहिए, तीसरा स्टेप शॉर्ट नोट्स बना के रखो, पेशेंस रखो, और क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ। जब भी सॉल्व करो डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओगे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ, और जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो उस टीचर से चेक कराओ कि सर क्या मेरा डायग्राम से, जिस दिन आपका डायग्राम सही होने लग गया तो आप आधी लड़ाई तो जीत गए फिजिक्स के न्यूमेरिकल से। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी लेवल के, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी टॉपिक के नेक्स्ट लेवल के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।